आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम मुख्यतः भोजन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे फसल का उत्पादन किया जाता है, उसको खेतों में उगाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, फिर कैसे उसको स्टोर कर मंडियों तक पहुंचाया जाता है और वो हम तक पहुंचता है। हम सभी भोजन करते हैं। भोजन में अनाज, दालें, फल, सब्जियां, ये सारी हमें खेतों से प्राप्त होती है। किसान खेत में फसल उगाते हैं जिससे हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि फसल क्या होती है। देखो बच्चों, जब एक ही किस्म के पौधों को हम किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें चावल की फसल, इसका मतलब है कि खेत में उगाए गए सारे पौधे चावल के हैं। इसी तरह अगर हम कहें गेहूं की फसल, तो खेत में उगाए गए सारे पौधे गेहूं के। अब बुआई के आधार पर या मौसम के आधार पर फसल दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। खरीफ की फसलें, इनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अर्थात ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसलें कहलाती है। इन्हें हम वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं। खरीफ की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, बाजरा आदि। फिर आती है रबी की फसल। इनको शीत ऋतु में उगाया जाता है, अर्थात इनकी बुआई अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में करते हैं और मार्च एंडिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में इनको काट लिया जाता है। प्रमुख रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। ये सारी शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, जिनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों प्रमुख है।